अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे ऑक्सीजन की। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, लेकिन ये जलने के अमल में मदद देती है। इसी तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जब एसी रेफ्रिजरेशन के अंदर जब हम ब्रेजिंग करते हैं तो हमारे पास दो सिलेंडर होते हैं, एक एसिटाइलिन और दूसरा ऑक्सीजन का सिलेंडर। जब और ये हमारे पास जो टॉर्च होती है, इसमें हम सबसे पहले एसिटाइलिन को खोलते हैं और आगे इसको फ्लेम देते हैं, यानी कि आग माचिस के ज़रिए से देते हैं, जिसकी मदद से ये आग इसमें जल जाती है। लेकिन उसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीजन का वाल्व खोलते हैं और ऑक्सीजन का जब वाल्व खोलते हैं तो वो प्रेशर से एयर निकलती है और आग को बढ़ा देती है। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में, जिसे उर्दू में दूरी जदूल भी कहते हैं, इसमें इसका जो नंबर है वो ग्रुप नंबर A6 है, यानी कि दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका एटॉमिक मास नंबर 16 है। इसकी इलामत O है, लेकिन ये कभी भी सिंगल हालत में नहीं रहता और ये किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलाप करके एक ऑक्सीजन 2 बना लेता है, यानी कि O2 बना लेता है। इसकी इन्वेंशन की है कार्ल विलियम शेले ने 1772 में, यानी कि 1772 में, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट था। ये जो हमारी फ़िज़ा है जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन की जो मिकदार है 21% है, जबकि 78% नाइट्रोजन है और बाकी 1% जो है वो दूसरी गैसें हैं। हम जो सांस लेते हैं उसमें हम ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं सांस के ज़रिए से। और दोस्तों जो दरख्त हैं वो आपको मालूम है कि दिन के टाइम अब फ़िज़ा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही वो बाहर फेंकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर जज़ब करते रहते हैं। इसी तरह ये रात में उल्टा अमल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन अपने अंदर जज़ब करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि रात के टाइम दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से आपके सर में दर्द और चक्कर भी आ सकते हैं। समंदर के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, इसीलिए जब डाइवर यानी स्विमिंग करने वाले जब नीचे जाते हैं समंदर के अंदर तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। इसी तरीके से जब पहाड़ पे जाना हो जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो तो वहाँ पे भी वो ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा तारुफ ऑक्सीजन के मुतल्लिक। इसी तरीके से एसिटाइलिन का भी तारुफ करवाऊँगा और फिर ऐसी रेफ्रिजरेशन के अंदर जो जिस तरीके से ब्रेजिंग करते हैं वो सारी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।